राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तीसरे और अंतिम दिन आज एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान असीम संभावनाओं से भरपूर है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं लाई जाएंगी। वहीं अगले 3 साल में जीआई टैग को दुगना किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उद्योगों को स्थापित किया जा रहा है ताकि रोजगार के अवसर भी बढ़ सकें। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आगामी 3 साल में हमारा देश जीडीपी में दुनिया में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा एनर्जी कंज्यूमर सेंटर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही राजस्थान की मरुभूमि से हाइड्रोजन बनाकर कई देशों में भी एक्सपोर्ट की जाएगी। राजस्थान के एमएसएमई क्षेत्र में जीएसडीपी में करीब 25% का योगदान है। साथ ही निर्यात में भी ये अहम भूमिका निभा रहा है। हम प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2024 व 9 अन्य नीतियां भी लाए हैं। रिप्स 2024 में एमएसएमई को प्लॉट व मशीनरी के लिए लोन पर 7 साल तक ब्याज में 6% तक की छूट भी दी गई है। इसके अलावा इस नीति में रोजगार सृजन के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार एमएसएमई को बिजली शुल्क में 7 वर्ष तक 1000% छूट जैसे 100% छूट जैसे अनेक प्रावधान किए हैं। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए हम अगले 3 साल में जीआई टैग की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीआई टैग वाले उत्पादक गांव से ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विकास भी और विरासत भी के विजन को साकार करेंगे। हम एक जिला एक उत्पादन नीति 2024 लागू कर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नीति हमारी पारंपरिक कला के संरक्षण और विकास में भी मददगार होगी। ये सभी प्रयास राज्य में एमएसएमई क्षेत्र को नई ऊंचाइयां देने, निर्यात क्षमता को बढ़ाने और विकास एवं रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए किए गए हैं। दुनिया में किसी भी देश में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, देश के किसी भी जिले में जाइए, राजस्थान की उद्यमिता का एक झलक मिलेगा, एक सफलता मिलेगा, एक धर्मशाला मिलेगा, एक गौशाला मिलेगा। ये राजस्थान की देन है भारतीय समाज को। आज समय के चक्र फिर घूम चुका है। राजस्थान एक नई ऊंचाई छूने का तय कर चुका है। इसलिए मैं कहता हूं, राजस्थान सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, एक भूगोल नहीं है, ये एक भूखंड नहीं है, ये भारत की अस्मिता का, भारत की समग्रता का एक जीता जागता प्रयोगशाला है। भजनलाल जी ने इसको आज करके दिखाने का संकल्प लिया है। मैं फिर उनको बधाई देता हूं। मानव संबल के कारण, उद्यमिता के कारण, साहस के कारण आज राजस्थान 11% की ग्रोथ रेट पे है। राजस्थान बधाई के पात्र है। आज की इस बार की जो निवेश हुई है, सबसे ज्यादा निवेश ऊर्जा क्षेत्र में हुई है, बैटरी स्टोरेज में हुई है, पंप स्टोरेज में हुई है। मैं तो ये बहुत प्रोग्रेसिव पहल है। मैं 2 ही स्टैटिस्टिक्स आपके सामने कहूंगा। आज दुनिया की जितनी एनर्जी कंजम्पशन हो रही है, एनर्जी यानी ऐसे बिजली, एनर्जी यानी कल कारखाना उद्योग चलना, एनर्जी यानी ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल, इसमें अमेरिका और चाइना के बाद सबसे ज्यादा ऊर्जा कहीं कंजम्पशन होती है, ऊर्जा खपत कहीं होती है, उस देश की नाम है भारत। और दूसरी ओर अगर देखते हैं पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन विश्व जितना खर्चा करता है, एवरेज जो बनती है उसकी 1/3 भारत में होती है।